आज का टॉपिक है क्रिया। क्रिया को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वर्ब। क्रिया किसे कहेंगे? यानी जिस शब्द से हमें पता चले काम हो रहा है, कार्य के करने या होने का पता चलने वाला शब्द हमारा क्या कहलाएगा? क्रिया। क्रिया किसे कहेंगे? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे पंडित जी हवन कर रहे हैं, क्या पता चल रहा है हमें कि हवन हो रहा है, कर रहे हैं, ये हमारा क्या है? क्रिया शब्द। धातु, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे देखना में देख हमारा क्या है? धातु। हंसना में हंस हमारा क्या है? धातु। खेलना में खेल हमारा क्या है? धातु। धातु में जब हम ना जोड़ देते हैं, यानी देख में हमने ना जोड़ा तो हमारा बन गया देखना। हंस प्लस ना हंसना, खेल प्लस ना खेलना, ये हमारा सामान्य रूप बन जाता है। तो धातु किसे कहेंगे? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है और ना जोड़ने पर वो सामान्य रूप बन जाता है। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर 1 सकर्मक क्रिया, नंबर 2 अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, यहीं से पता चल रहा है डेफिनेशन। से मीन्स साथ, कर्म, जिस से कर्म, कर्म के साथ, यानी जिस क्रिया में कर्म होता है वे क्रिया कहलाती हैं सकर्मक क्रिया। अकर्म, अ का मतलब होता है नहीं, कर्म, कर्म के बिना, यानी जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता, कर्म के बिना वाली क्रियाएं अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। सकर्मक की डेफिनेशन, सकर्मक सकर्म, कर्म के साथ, यानी जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है सकर्मक, जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती वे अकर्मक क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, पंडित जी हवन कर रहे हैं, इसमें कर्म क्या है? पंडित हमारा करता है, हवन हमारा कर्म है और कर रहे हैं ये हमारी क्रिया है। तो इसमें हमारा कर्म क्या है? हवन। तो इसीलिए ये क्रिया कौन सी बन गई? सकर्मक क्रिया। ओके, नेक्स्ट है शेर सो रहा है। शेर हमारा क्या है? कर्ता। सो रहा है, ये सारी हमारी क्या है? क्रिया। इसमें कर्म है ही नहीं, इसमें कर्म नहीं है और बिना कर्म वाली क्रिया कौन सी? अकर्मक क्रिया। इनकी पहचान कैसे पता चलेगी ये सकर्मक है? अगर एग्जाम्पल आ जाए और अकर्मक कौन सी है, सकर्मक कौन सी है, तो हम क्या और कहाँ लगाकर प्रश्न करेंगे और उन प्रश्नों का अगर आंसर मिल जाता है तो वो हमारी हो जाती है सकर्मक क्रिया। और क्या और कहाँ लगाने से जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता वे हमारी कहलाती हैं अकर्मक क्रिया। जैसे पंडित जी क्या कर रहे हैं? आंसर मिला हवन। बच्चे पत्र लिख रहे हैं, बच्चे क्या लिख रहे हैं? पत्र। तो हमारी ये होगी सकर्मक क्रिया। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? आसमान में, नहीं बताया। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? आंसर नहीं मिला, वे हो जाएंगी हमारी अकर्मक क्रिया। लड़की गाना गा रही है, लड़की क्या गा रही है? गाना। तो ये हमारी हो जाएगी सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया में कर्ता यानी काम करने वाला खुद काम नहीं करके बल्कि किसी दूसरे से काम करवाता है वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। कर्ता स्वयं काम नहीं करता बल्कि किसी दूसरे से काम करवाता है, वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इनकी पहचान आपको मिलेगी, आना या वाना मिलेगा क्रिया में, लास्ट में इसमें आना या वाना। एग्जाम्पल, माँ नौकर से कपड़े धुलवाती है, वाती, वाना, आना। माँ खुद कपड़े नहीं धो रही बल्कि नौकर से धुलवाती है, यानी कर्ता माँ है, माँ खुद काम नहीं करके बल्कि किसी दूसरे से काम करवा रही है, तो वे हमारी हो जाएंगी
प्रेरणार्थक क्रिया, यानी धुलवाती है, ये हमारी होगी प्रेरणार्थक क्रिया। फिर से देखिए डेफिनेशन प्रेरणार्थक क्रिया की। इसमें कर्ता स्वयं काम नहीं करता बल्कि दूसरे से काम करवाता है, प्रेरणा देता है काम करने के लिए, वे क्रिया कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। मालिक नौकर से फल मंगवाता है, खुद मालिक नहीं ला रहा बल्कि नौकर से मंगवा रहा है। बच्चे को नौकर से खाना खिलवाती है, वाती, वाना, खिलवाना, तो खुद काम न करके किसी दूसरे से काम करवाया जाए, वहां पर क्रिया होती है प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया, यानी कई क्रियाओं के योग से जो क्रिया बनती है, एक क्रिया नहीं बल्कि उसके साथ और भी क्रियाएं मिलेंगी, वे हमारी कहलाती हैं संयुक्त क्रिया। एग्जाम्पल, बच्चा चिल्ला उठा, चिल्लाना भी एक क्रिया है और उठा भी एक क्रिया है। एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया मिली होती है, वे क्रियाएं कहलाती हैं संयुक्त क्रिया। मेन क्रिया यानी मुख्य क्रिया है, ये मेन वर्ब है। उठा हमारी रंजक क्रिया है, मेन मुख्य क्रिया के साथ एक रंजक क्रिया, यानी इसके साथ जो मिल जाती है, इन दो क्रियाओं के मिलने से हमारी बन जाती है संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक का मीनिंग पूर्व से ही मतलब पूर्व में, पहले हो चुकी है कोई क्रिया। इसमें कर्ता यानी काम करने वाला एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया को शुरू करता है, तो पहले वाली क्रिया हमारी कहलाएगी पूर्वकालिक क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, राम भोजन करके सो गया, इसमें पहले एक क्रिया कंप्लीट कौन सी हुई है, भोजन करके कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी शुरू कौन सी हुई, सो गया। यानी इसमें बोला है कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, यहाँ पर ये क्रिया हमारी समाप्त हो चुकी है और दूसरी क्रिया शुरू हो रही है, तो पहले वाली हमारी क्रिया हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। भोजन करके हमारी हो गई पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट एग्जांपल, चोर उठ भागा, उठ पहले उठा फिर भागा, एक क्रिया समाप्त हो चुकी है, तो उठ हमारी होगी इसमें पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक की फिर से सुनिए डेफिनेशन, कर्ता इसमें एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, जो पहले कंप्लीट हुई है वो क्रिया हमारी कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। ओके, फिर से एक बार क्विक रिवीजन ले रहे हैं। क्रिया किसे कहेंगे, काम करने या होने का पता चलता है जिन शब्दों से, उन्हें हम कहेंगे क्रिया यानी वर्ब। धातु, क्रिया का मूल रूप धातु, और धातु में अगर हमने ना जोड़ दिया वो सामान्य रूप बन जाता है। क्रिया के दो भेद होते हैं मुख्य रूप से, नंबर 1 सकर्मक, नंबर 2 अकर्मक। सकर्म कर्म के साथ, अकर्म कर्म के बिना। जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है वे सकर्मक, और जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती वे अकर्मक। क्या और कहाँ लगाने से अगर प्रश्न का आंसर मिल जाता है वे सकर्मक होती हैं, और जिनमें क्या और कहाँ लगाने से हमें कोई क्वेश्चन का आंसर ना मिले वे होती हमारी अकर्मक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, खुद कर्ता काम नहीं करता बल्कि दूसरे से प्रेरणा देके काम करवाता है, वे हमारी प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया, कई क्रियाओं के मेल से जो क्रिया बनती है वे संयुक्त क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया, इन क्रियाओं में कर्ता पहले एक क्रिया कंप्लीट करेगा फिर दूसरी शुरू करता है, वे कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। आई होप आपको क्रिया समझ आ गई होंगी। बुक से रिवाइज कीजिए, एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए, सारी क्रियाएं आपकी क्लियर हो जाएंगी। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। थैंक यू।